हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। तो जी कहानी की शुरुआत हुई थी माँ के हथियार खाने से निकालकर चलाए गए चप्पल रूपी हथियार से, जो जाकर सीधा छपरी की गुद्दी पर लगा था, जिसका कारण था एग्जाम के बावजूद भी छपरी का किताबों को बिल्कुल भाव न देना। उस वीडियो से हमने सीखा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और स्पीड वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। उसके बाद अगले पार्ट में हमने एग्जाम के लिए लेट हो रहे छपरी को धुआंधार रफ्तार में मोटरसाइकिल के कान ऐंठते हुए एग्जाम के लिए जाते हुए देखा, और एग्जाम के बाद छपरिया के साथ वापस अपने घर की तरफ आते हुए भी देखा। उस वीडियो से हमने जाना यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड और एक्सेलरेशन के बारे में। अब चलते हैं कहानी में आगे। जब छपरी छपरिया को छोड़कर अपने घर पहुंचता है तो उसके छोटे भाई बहन माँ के साथ बैठकर टीवी में सास बहू का ड्रामा देख रहे थे। अब छपरी बैग रखकर माँ से खाना देने के लिए बोलता है, तभी उसके भाई बहन बोलते हैं, भैया आज हमने आपको देखा था। ये सुनते ही छपरी की सिट्टी पिट्टी गुम। उसे लगता है कहीं उसके भाई बहन ने उसे छपरिया के साथ तो नहीं देख लिया। वो हंसते हुए पूछता है, हे कहाँ पर देखा था? तो छोटा भाई बोलता है, जब आप मोटरसाइकिल का रॉकेट बनाते हुए उड़े जा रहे थे। ये सुनकर छपरी की जान में जान आती है, लेकिन माँ का पारा हाई हो जाता है। पर क्योंकि बेटा भूखा था तो माँ उस समय के लिए कुछ नहीं कहती। अब खाना खाने के बाद छपरी के दिमाग में आता है एक ख्याल। वो सोचता है कि क्यों ना आज छोटे भाई बहनों का टेस्ट लिया जाए, ताकि इनका टीवी और पॉकेट मनी दोनों पर लगाम लग जाए। और ऐसा होने के बाद मैं करूंगा इनके साथ एक डील, ना ये मुझे तंग करेंगे और ना मैं इन्हें तंग करूंगा। छपरी अपने भाई बहनों से सेम सवाल पूछता है कि अगर घर से मेरा कॉलेज 80 किलोमीटर की दूरी पर है और मैं 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाता हूँ और वापस आने में मुझे 2 घंटे लगते हैं, तो पूरे रास्ते की एवरेज स्पीड क्या बनी? भाई बहन भी पूरे खूंखार तुरंत फटाफट कैलकुलेट करके बता देते हैं कि जी जाने और आने की दूरी हो गई 160 किलोमीटर और आपको टोटल टाइम लगा 3 घंटे। तो उस हिसाब से एवरेज स्पीड बनी 53.33 किलोमीटर प्रति घंटा। अब छपरी को लगता है ये ऐसे तो काबू ना आने वाले, चलो क्वेश्चन को ही घुमा देते हैं। अब छपरी कहता है, मान लो मेरी जाने की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी और वापस आने की 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या इन दोनों रफ्तार की मदद से मेरी एवरेज स्पीड निकाल सकते हो? अब दोनों भाई बहनों ने 40 और 80 को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिया, लेकिन स्पीड सेम ना निकली। अब फंस गए दोनों, क्योंकि स्पीड तो सेम आनी चाहिए पर वो सेम नहीं आ रही थी। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कहीं पर तो जरूर गड़बड़ है। बहुत देर दिमाग मारने के बाद जब जवाब नहीं मिला तब छपरी के भाई बहन छपरी से कहते हैं, भैया आप ही बता दो। अब छपरी को आती है आइंस्टाइन वाली फीलिंग और वो आजू बाजू चढ़ाते हुए एक्सप्लेन करता है। छपरी कहता है, मान लो मेरे घर से कॉलेज की दूरी है x किलोमीटर, जिसे मैं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर पूरा करता हूँ और वापस आते हुए मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता हूँ, तो मेरा जाने का समय हो गया x/80 और वापस आने का समय हो गया x/40। तो एवरेज स्पीड के फॉर्मूले के हिसाब से एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। और क्योंकि मेरे जाने का समय x/80 था और आने का x/40 था, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो टोटल टाइम निकल कर आ जाएगा और आने जाने की दूरी हो गई 2x। अब टोटल डिस्टेंस भी पता है, टोटल टाइम भी पता है, और अगर अब इन दोनों को डिवाइड करें तो देखो रफ्तार फिर से वही आ गई। अब छपरी के भाई के दिमाग में आता है एक सवाल कि भैया जब इसे एवरेज स्पीड बोलते हैं और यहाँ पर एवरेज लिखा भी है, तो हम 2 स्पीड को ऐड करके उनका एवरेज क्यों नहीं निकालते? और अगर हम ऐसे एवरेज नहीं निकाल सकते तो ये एवरेज लिखा ही क्यों है? कितना बढ़िया होता अगर 4 स्पीड है, चारों को ऐड करो और 4 से डिवाइड कर दो, निकल गया एवरेज। पर ये चीज काम क्यों नहीं कर रही? और अगर एवरेज वाली बात सही नहीं है तो इसके सामने एवरेज क्यों लिखा है? तब छपरी कहता है, एवरेज हमेशा डिस्क्रीट वैल्यू का निकलता है, कभी भी एवरेज का एवरेज नहीं किया जाता। अब ये बात दोनों भाई बहनों के सर के ऊपर से निकल जाती है और वो दोनों बोलते हैं, भैया हिंदी में समझाओ, हम आपकी तरह इंजीनियरिंग नहीं कर रहे। अब छपरी शुरू करता है बिल्कुल बेसिक से। छपरी पहला सवाल पूछता है, जब कोई वाहन चलता है तो तुम लोग उसकी स्पीड कैसे पता करते हो? छपरी के भाई बहन बोलते हैं, वाहन में एक मीटर लगा होता है और उस मीटर में चलती हुई एक सुई जिस भी नंबर पर जाकर रुकती है वही उस वाहन की स्पीड कहलाती है। फिर छपरी पूछता है, उस मीटर को क्या कहते हैं? तो भाई बोलता है, भैया उस मीटर को कहते हैं स्पीडोमीटर। अब छपरी कहता है, यानी किसी वाहन की रफ्तार को बताने का काम करता है उसका स्पीडोमीटर। अच्छा ये बताओ मेरी एवरेज स्पीड कितनी आई थी? बहन बोलती है, भैया 53.33 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर छपरी पूछता है, क्या इस रफ्तार से ये पता चल रहा है कि मैं किस समय पर कितनी तेजी से वाहन चला रहा हूँ? तब भाई बहन बोलते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद छपरी बोलता है, क्या जब तुम लोग गाड़ी का स्पीडोमीटर देखते हो उस पर जो भी नंबर आता है क्या उससे ये पता चलता है कि गाड़ी कितनी तेज चल रही है? तो दोनों कहते हैं, हाँ जी बिल्कुल पता चलता है। अब छपरी बोलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीडोमीटर जो स्पीड दिखा रहा है और जो तुम लोग कैलकुलेट कर रहे हो यानी 53.33, वो दोनों स्पीड अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रही हैं। अब छपरी के भाई बहन हो जाते हैं कंफ्यूज। तब छपरी कहता है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो यहाँ पर 53.33 की रफ्तार तुमने
बताई है वो मेरी एवरेज स्पीड थी, यानी बाइक के द्वारा तय की गई पूरी दूरी को तुमने उस दूरी को तय करने में लगने वाले समय से डिवाइड कर दिया और इससे निकली एवरेज स्पीड। तब छपरी का भाई बोलता है, भैया जो स्पीडोमीटर में रीडिंग शो हो रही थी तो वो क्या चीज है? तब छपरी कहता है, स्पीडोमीटर की रीडिंग होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी हर समय पर ऑब्जर्व की गई स्पीड, जो कि उस पर्टिकुलर समय में उस वाहन की असली स्पीड होती है, जो ये बताती है कि वाहन उस समय पर कितनी तेज रफ्तार से चल रहा है। अब भाई बहन पूछते हैं, इसका क्या मतलब निकला? ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। छपरी बोलता है, देखो जब भी कोई वाहन चलता है और हम उसके स्पीडोमीटर पर रीडिंग को ऑब्जर्व करते हैं तो वो ऑब्जर्वेशन उस समय पर उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उस वाहन की इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी, यानी वो स्पीड जो कि उस पर्टिकुलर समय पर उस वाहन की रफ्तार को बताएगी। अब छपरी के भाई बहन बोलते हैं, भैया ये सारी बातों का स्पीड के एवरेज ना निकालने से क्या लेना देना? तब छपरी बोलता है, अगर मेरे जाने की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरी एवरेज स्पीड है, क्योंकि मेरी मोटरसाइकिल कभी 80 से कम तो कभी ज्यादा रही होगी, यानी पहले से ही एक एवरेज स्पीड निकाली जा चुकी है। और अगर मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आया हूँ तो ये भी मेरी एवरेज स्पीड ही है। अब तुम लोगों ने क्या किया कि दो एवरेज स्पीड को आपस में ऐड करके उनका एक बार और एवरेज निकाल दिया, जो कि संभव नहीं है। एवरेज निकालने के लिए हमारे पास डिस्क्रीट यानी यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए, जो असल जिंदगी में तो होती हैं, क्योंकि स्पीडोमीटर की सुई हमेशा हिलती रहती है। लेकिन अगर 40 और 80 को जोड़कर एवरेज निकालेंगे तो ये डिस्क्रीट यानी यूनिक वैल्यूज नहीं है, ये तो ऑलरेडी एवरेज है। तो एवरेज का फॉर्मूला तो सही है, एवरेज नाम भी सही है, लेकिन एवरेज का एक बार और एवरेज निकालोगे तो वो सही कैसे आएगा? क्योंकि जो चीज पहले से ही एवरेज है उसे हम डिस्क्रीट यानी यूनिक वैल्यू नहीं मान सकते। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें फिर से टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकालना पड़ेगा और उन्हें डिवाइड करके अब जो स्पीड आएगी वो हमारी एवरेज स्पीड कहलाएगी, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड कहलाएगी। ये सब समझाने के बाद छपरी पूछता है, अच्छा ये बताओ दूरी बताने के लिए भी तो कोई ना कोई मीटर जरूर होगा? तो भाई बोलता है, हाँ जी बिल्कुल है, उसे कहते हैं ओडोमीटर। अब छपरी पूछता है, अच्छा ये बताओ जब मैं घर से चला तो मेरे ओडोमीटर की रीडिंग थी 30,000 और अब मैं जब घर वापस आ गया हूँ तो मेरे ओडोमीटर की रीडिंग हो गई है 30,160। तो ये बताओ कि मैंने कितनी दूरी तय करी? अब छोटे भाई बहन बोलते हैं कि ओडोमीटर की फाइनल रीडिंग में से ओडोमीटर की इनिशियल रीडिंग को माइनस कर दो, यानी 30,160 में से 30,000 घटा दो। लो जी आ गया 160 किलोमीटर का डिस्टेंस। अब छपरी मुस्कुराते हुए ये पूछता है, बताओ तुमने क्या सीखा? तो बच्चे बोलते हैं, हमने स्पीडोमीटर सीखा, ओडोमीटर सीखा, एवरेज स्पीड सीखी और पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड निकालने के लिए दो एवरेज स्पीड का एवरेज क्यों नहीं निकालते ये भी सीखा। अब उनका छपरी भाई माँ की तरफ देखते हुए बोलता है, माँ इन्हें ना आता कुछ भी, रोको इनकी पॉकेट मनी और टीवी, ना तो ये ना पढ़ेंगे बिल्कुल भी। ये सुनकर बच्चे शॉक्ड और छपरी भैया रॉक्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।